बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना मौदूदी पर गुस्ताखी के इल्ज़ामात। सवाल: माह अप्रैल के तर्जुमा कुरान में आपका जो मकाला व उन्वान इस्लाम किस चीज़ का अलमबरदार है शाया हुआ है, उसके मंदरजात में से बाज़ पर ये एतराज़ात वारिद किए जाते हैं। नंबर 1, पैगंबर माफूकुल बशर नहीं होता, उसका क्या मफ़हूम है? क्या इससे मुराद खुदाई अख्तियार का हामिल होना है या बशरत से मावरा होना? मोतरदीन का कहना है कि माफूकुल बशर का मतलब आम बशर से बरतर होना है और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मायने में यकीनन फायक होते हैं। दूसरा एतराज़ यह है कि मकाला निगार ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशरी कमजोरी से मुबरा तस्लीम नहीं किया, हालांकि वो हर लिहाज से मासूम होते हैं। यहाँ बशरी कमजोरियों से मुराद बशरत के तबई लवाजमात हैं या कुछ और। नंबर 3, बाज़ पैगंबरों के मिशन को नाकाम कहा गया है। मोतरज़िला का कहना है कि ये अंदाज़ बयां अंबिया के शान शान नहीं है। उनका जोर इस बात पर है कि नीयत अगरचे दुरुस्त हो मगर अंदाज़ बयां गुस्ताखाना है। जवाब: इन एतराज़ात के जवाब से पहले ये वजाहत ज़रूरी है कि ये मकाला दरअसल गैर मुस्लिमों के सामने इस्लाम पेश करने के लिए लिखा गया था। इसमें उनके गलत अकायद का जिक्र किए बगैर ऐसे अंदाज में तब्दील की गई कि इस्लाम की सही तस्वीर उनके सामने आ जाए, जिसे देख कर वो खुद ये समझ सकें कि उनके मज़हब में क्या क्या गलत बातें शामिल हो गई हैं। अब एतराज़ का एक एक करके जवाब। नंबर 1, पैगंबर माफूकुल बशर नहीं होता, इस फिक्रे का मफहूम निकालने से पहले मोतरज़ को ये देखना चाहिए कि ये बात किस सयाक व सबाक में कही गई है। ऊपर की इबारत यूं है: रसूल एक इंसान है और खुदाई में उसका ज़रा बराबर भी कोई हिस्सा नहीं है। उसके फौरन बाद ये कहना कि वो माफूकुल बशर नहीं है, साफ तौर पर यह मफहूम रखता है कि वो बशरियत से मावरा और खुदाई सफ़ात से मुतसफ नहीं, जैसा कि दूसरे मज़ाहिब वालों ने अपने पेशवाओं को बना रखा है। नंबर 2, इसी तसल्सल में फौरन बाद कहा गया है, रसूल बशरी कमजोरियों से बालातर नहीं है। यहाँ बशरी कमजोरियों से मुराद भूख, प्यास, नींद, मर्द, रंज व गम वगैरह है, जो इंसान होने की हैसियत से हर बशर को लाहिक होते हैं। इस बात को इसलिए बयान किया गया है कि ईसाइयों ने जिस हस्ती हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को खुदा या खुदा का बेटा करार दे दिया, वो भी इन्हीं बशरी कमजोरियों के ताबे थे, मगर ये सब कुछ देखने के बावजूद उन्होंने एक बशर को अलूहियत में शरीक ठहरा दिया। यह इस्तदलाल बिल्कुल कुरान से माखूज है। मरियम का बेटा मसीह रसूल के सिवा कुछ न था। इससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं और उसकी माँ रास्तबाज थी, दोनों खाना खाया करते थे। अल-माइदा। इस आयत में एक औरत के पेट से पैदा होने और माँ बेटे दोनों के खाना खाने को हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बशर होने की सरी दलील करार दिया गया है, ना कि माफूकुल बशर होने की। नंबर 3, तीसरे एतराज में भी पूरे सयाक व सबा को नजरअंदाज करके सिर्फ एक लफ्ज नाकाम को निशाना बनाया गया है। असल इबारत यह है, नबी का काम ईमान लाने वालों को इनफरादी और इज्तमाई तरबियत देकर एक सही इस्लामी तहजीब व तमद्दुन के लिए अमलन तैयार करना और उनके मुनज़्ज़म करके एक ऐसी जमात बनाना जो दुनिया में खुदा के दीन को बिलफैल कायम करने की जिदोजहद करे, यहाँ तक कि खुदा का कलमा बुलंद और बाकी तमाम कलमे पस्त हो जाएं। उसके बाद लिखा गया है, ज़रूरी नहीं कि हर नबी अपने इस मिशन को कामयाबी के आखिरी मराहल तक पहुँचाने में कामयाब ही हो गया हो। बहुत से अंबिया ऐसे भी गुजरे हैं जो किसी ज़ाती कसूर की बिना पर नहीं, बल्कि मुतअस्सिब लोगों की मज़ाहमत और हालात की नासाजगारी के बायस अपनी दावत के बज़ाहिर नताइज तक न पहुँच सके। अब सवाल यह है कि लफ्ज़ नाकाम के इस्तेमाल को गुस्ताखी करार देना आखिर अदब व एहतराम की कौन सी किस्म है? अगर ये मुबालगा आमेज हसासियत इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो बईद नहीं कि कल वो शख्स भी गुस्ताख करार पाए जो कहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओहद में जख्मी हो गए थे या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बीमार हो गए थे। जब कोई वाक़या हकीकत में पेश आया हो तो उसे इन्हीं अल्फाज में बयान किया जाएगा जो ज़बान में मारूफ और मानूस है। जो हजरत उसे गुस्ताखी समझते हैं वो अपनी राय के मुख्तार हैं, मगर उसे दूसरों पर क्यों मुसलत किया जाए।